हिसार में हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने हरियाणा में बनने वाले कांग्रेस के सीएम को लेकर कहा कि सीएम का फैसला हाईकमान का होता है। खोवाल ने कहा कि हर वर्कर की अपने लीडर के प्रति सोच होती है, उनके नेता आगे बढ़े और सीएम की कमान संभाले। उन्होंने कहा कि पार्टी की महासचिव कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि सीएम का फैसला हाईकमान का होता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है कि पहले से ही सीएम की घोषणा कर दी जाए, सीएम का फैसला बाद में होता है। खोवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कैदियों को पैरोल दे रही है। उन्होंने सरकार की नाकामी को लेकर कहा कि हरियाणा में इस समय आई बाढ़ के उचित इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण किसानों की फसल बाढ़ से खराब हो गई। ऐसा है, देखो, अक्सर ये सवाल हमें सुनने को मिलता है और पब्लिक में भी ये बातें काफ़ी होती हैं, परंतु जो वर्कर होते हैं, जो लीडर के प्रति अपनी एक उनकी सोच होती है, तो हर वर्कर अपने लीडर को ये समझता है कि मेरा लीडर मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई किसी तरह का सोचना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु मुख्यमंत्री का फैसला जो करती है वो हाईकमान करती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुमारी शैलजा जो हमेशा ये बात कहती रही है कि मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करती है, विधायक करते हैं, ऊपर का एक सिस्टम बना हुआ है, वो देखते हैं कि जनता के काम, आम जनता का रुझान, किस लीडर को आम जनता चाहती है, इस सारी चीज को देख करके ही हाईकमान इस बात का फैसला करती है। इस चीज का फैसला मैं जहां तक समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी परंपरा भी नहीं रही है कि मुख्यमंत्री का फैसला पहले किया गया हो। बहुत कम परंपरा रही है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम मिलेंगे जिसमें कि पहले से ही वो ऐसी अनाउंसमेंट करें। ऐसा देखो, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा धीरे धीरे करके आम जनता को भी इस बात का पता चलने लगा है कि वोट बैंक के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। चाहे हम पहले ये एफआईआर करते हैं, उसके बाद उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए फिर उसको किसी तरह के अनड्यू बेनिफिट्स देते हैं ताकि हमें पॉलिटिकल उस चीज़ का फायदा उठे। और इस मसले में भी अगर मैं कहूँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, समाचार पत्रों से भी हमें पता चल रहा है कि पैरोल जो है, ठीक है, एक कैदी का राइट तो होता है, परंतु उसमें भी कई क्लोज ऐसे हैं जेल मैनुअल में, उसमें देखा जाता है कि इसको पैरोल कब दी जाए, किस समय दी जाए, किस हालात में जाए, क्या रीज़न होता है, पैरोल के रीज़न होते हैं बाकायदा। तो वो सारी चीज़ें प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि किसको पैरोल दी जाए और किसको ना दी जाए। ऐसा है, पिछले दिनों मैं खुद भी हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी, उनके साथ मैं भी गया हूँ। यहाँ फतेहाबाद, सिरसा का जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ हमने सर्वे किया था। वहाँ लोगों से जाकर रूबरू हुए थे, हमने बाकायदा वहाँ जाकर देखा था। और जिस तरह से सरकार का फेल्योर वहाँ नज़र आ रहा था कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं किए गए थे। लोग अपने लेवल पर ही, गांव के लोग इकट्ठा होकर के अपना बचाव कार्य में लगे हुए थे। और ऐसे हालात में तो सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। जैसे कि हम मांग करते हैं कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तो तुरंत ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी का मकान है, किसी की कोई किसी तरह का ट्यूबवेल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए और तुरंत दिया जाना चाहिए। हाँ, प्रत्येक 50,000 रुपये प्रति एकड़ तो ये मिलना चाहिए। और उसके अलावा 2 लाख रुपया ट्यूबवेल के हिसाब से। इसके अलावा अगर मान लो किसी का ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसी की बिल्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तुरंत उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा है, देखो, जब सत्ता में लोग होते हैं ना, तो वहाँ आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती।
हर एक व्यक्ति का अपना काम होता है, पार्टी के लिए हर एक आदमी का अपना एक तरीका होता है काम करने का। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि जिसकी खून में कांग्रेस पार्टी है, जो पार्टी के लिए काम करता है, जो एक सोच ऐसी रखता है भी कांग्रेस की नीतियों के लिए हमने लड़ना है, ये जरूर हमें एक सोचना चाहिए, इस पर जरूर हमें मंथन करना चाहिए कि हमारे लीडर ठीक है, अपने हिसाब से वो करें, अपने अकॉर्डिंग वो रैली करें, प्रोग्राम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके लिए कोई किसी तरह की कोई ऐसा क्लोज नहीं है पार्टी में कि भाई वो अलग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अलग अपना प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैं समझता हूं कि कुमारी शैलजा जी हैं, उनकी रगों में कांग्रेस का खून है, उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, उन्होंने पदों की कभी परवाह नहीं की, उन्होंने पद को कभी भी पार्टी से बड़ा नहीं माना। अगर पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है तो वो एक सेकंड नहीं लगाती पद को छोड़ने में भी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष के पद को वो सुशोभित कर रही थी, जब उन्होंने ये देखा कि नहीं, अब मेरा रिजाइन कर देना ही बढ़िया रहेगा, हो सकता है इससे पार्टी को कोई फायदा हो, तो उन्होंने बिना पद की लालसा के और पार्टी पद छोड़ दिया। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, ताकि पार्टी एकजुट होकर के काम करे। उनकी सोच पार्टी के लिए है। ऐसी ही सोच सभी लीडर्स की होनी चाहिए, सभी नेताओं की सोच ऐसी ही होनी चाहिए पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास जो रहा है वो इतना सुंदर रहा है। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा है वो सब लोग जानते हैं। किस तरह से कांग्रेस के जितने भी लीडर थे आज जो आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, आरएसएस का आज़ादी में मात्र मैं कहता हूँ 1% भी कोई रोल नहीं रहा है आज देश की आज़ादी में। इवन कुछ लोगों का इतिहास में हम पढ़ते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि इन्होंने देश की आज़ादी को छोड़िए, आप उन अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे देश के साथ जो नहीं होना चाहिए था, जो देश के खिलाफ था, जो आज़ादी में अड़चन डालने का काम था, वो इन लोगों ने किया था उस समय की, जब वो ये आरएसएस विचारधारा के जो लोग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास आप देखोगे, आप देखेंगे नेहरू का, आप उनका योगदान देखिए देश की आज़ादी में। आप इंदिरा जी का देखें, आप वो शहीद हो गई, किस बात के लिए शहीद हुई आप देख सकते हो। आतंकवाद को खत्म करने के लिए किस तरह से वो शहीद हो गई। इसी तरह राजीव गांधी का आप देख लीजिए, किस तरह से उनका भी इतिहास देखें, उनका वो शहीद कैसे हुए, उनके पीछे रीजन क्या थे। उन्होंने कभी भी पार्टी से ऊपर किसी को नहीं समझा। उन्होंने देश सेवा, आम जनता की सेवा, सौहार्द कैसे बने, अमन चैन कैसे रहे देश में, भाई भाई बन करके कैसे रहें, कैसे। लेकिन आज की राजनीति देखें आप, किस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात पात के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने हर स्टेट में इनका अलग एक अपना इन्होंने एक रवैया बनाया हुआ है। कहीं ये हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाते हैं, कहीं ये जाट नॉन जाट के नाम पे लड़ाते हैं, कहीं ये लिंगायत नॉन लिंगायत के नाम पे लड़ाते हैं, कहीं ये मराठा नॉन मराठा के नाम पे लड़ाते हैं। हर स्टेट में इनकी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है। वहाँ ये एक कोई पॉइंट, ये बड़े तरीके से, ये इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोगों की है ना, जो भोले भाले लोग हैं हमारे, जो ईमानदार, जो एक बिल्कुल जो एक मतलब अच्छी सोच का इंसान है, उनकी नब्ज के साथ खेलते हैं ये लोग। ये नब्ज के साथ खेलते हैं भी लोगों की। अब नब्ज को कैसे हम टिटोलें ताकि मतलब है ना वोट बैंक बने, चाहे देश की अर्थव्यवस्था कुछ हो, चाहे स्वास्थ्य का बुरा हाल हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी बढ़े, उनको कोई मतलब नहीं इस बात से। ये नब्ज से खेलने का ये काम करते हैं। अब देखेंगे मोदी जी के भाषण देख लीजिए आप, किस तरह से ये 2014 से पहले लच्छेदार भाषण दिया करते थे। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से ये बोल रहे थे। इनके भाषण सुन के बड़े हमें हैरानी होती है कि आपको पेट्रोल के रेट 35 रुपये चाहिए या 65 रुपये चाहिए। अब छोड़िए 65 रुपये, तो 100 पार कर गया। ये लच्छेदार भाषण का क्या हुआ। आपको सिलेंडर 350 रुपये चाहिए या आपको सिलेंडर 200 रुपये चाहिए, ये लच्छेदार भाषण। कहां गई वो बात, कहां गई महंगाई के मुद्दे। हैरानी तो जब होती है जब कोरोना जैसी बीमारी जब आई देश में,
उस पर भी कैसे राजनीति की गई, कितने पैसे का। आप देखना जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ये कोरोना का भी ना एक बहुत बड़ा, मतलब हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा एक घोटाला बाहर आएगा जब ये सत्ता परिवर्तन होगा। तो जब इसके आंकड़े जब बाहर आएंगे, वे कोरोना की आड़ में देश में अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया और कितना बड़ा इसमें घोटाला हुआ, आप इसको देखेंगे। किस तरह से एक हमारा देश एक विज्ञान पे चलता है, दुनिया, देश, लोग आज विज्ञान का जमाना है, विज्ञान पे चलता है। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री कोरोना टाइम में क्या बोल रहे थे कि कोरोना भाग जाएगा, आप दीपक जलाओ, थाली बजाओ, मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाओ, मोबाइल की वो लाइट जलाओ। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किस तरह से मतलब ऐसी बातें करके, अंधविश्वास की बातें करके, विज्ञान के युग में ऐसी बातें। मैं आपको हैरानी होगी जब ये इस तरह की बातें जब हमारे देश में हो रही थी कोरोना के रिगार्डिंग, ये मोमबत्तियां जलाने की और इस तरह की बातें, विदेशों में हमारी खिल्लियां उड़ाई जा रही थी कि एक देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा है कि जो कि कोरोना जैसी बीमारी को किस तरह से मतलब है ना ये भगाने की बात कर रहा है, किस तरह से मतलब थाली बजा के ये कोरोना को भगाने की बात कर रहा है। हमारी खिल्ली उड़ रही थी उस टाइम। आप देखिए, अब पुलवामा जैसी घटना हुई, आप उसमें देख लीजिए कैसी राजनीति की गई उसके ऊपर, और बहुत सारी घटनाएं हैं। आप किसी तरह आप नोटबंदी पे ले लीजिए, लच्छेदार भाषण दिए जा रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारा काला धन यहाँ आ जाएगा। अरे देश के हिंदुस्तान में पहली बार हम ये देखने को मिला कि इस सरकार ने आने के बाद 2000 का नोट खुद सरकार ने चलाया और कितने अल्प समय में उस 2000 के नोट को उन्होंने बंद कर दिया। और हमने ये भी देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और किस तरह से उनके द्वारा सोशल मीडिया पे और मीडिया पे किस तरह के कुछ इनके नेताओं ने जैसे बोला कि 2000 के नोट में एक ऐसा चिप लगाया गया है, उससे आप अगर उस नोट को आप जमीन में भी गाड़ देंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये 2000 का नोट वो बोलेगा। मतलब कितना लोगों की मतलब ये लोगों की भावनाओं के साथ ना किस तरह से खिलवाड़ किया गया। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि परमात्मा ने इंसान को ऐसे बनाया कि वो है ना पुरानी चीजों को भूलने की हमें आदत होती है, हम भूल जाते हैं पुरानी चीजों को। नए मुद्दे आते हैं, पुरानी चीजों को हमें रिमाइंड नहीं करते, बार बार हमें वो बात नहीं आती, इसलिए हम वो मुद्दों को भूल जाते हैं। किस तरह की मतलब ये बात हुई, कहाँ गया वो आतंकवाद, जो मतलब नोटबंदी पे आतंकवाद खत्म करने की जो बात की जा रही थी, कहाँ है वो, क्या है देश के हालात, कहाँ वो काला धन, कहाँ गया वो। ये तो पार्टी का देश है। मैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का मैं स्टेट का चेयरमैन हूँ, लीगल डिपार्टमेंट का, एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है लीगल डिपार्टमेंट कांग्रेस का, मैं उसका स्टेट चेयरमैन हूँ। और पार्टी मुझे कोई ऐसी हिदायत दे, ऐसी मुझे आदेश दें, ऐसी मुझे जिम्मेवारी दें तो नेचुरल है, कोई भी अच्छा वर्कर होगा, मैं ही नहीं कोई भी होगा, अगर पार्टी के प्रति अगर वो काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है तो क्यों नहीं लड़ेगा चुनाव, वो बिल्कुल लड़ेगा वो चुनाव। और मैंने तो भाई, मेरा तो जीवन ही सारा यहाँ शोषित वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ने में ही सारा मैंने जीवन मेरा खपा दिया। मैंने वर्षों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ शोषित वंचित समाज की, विशेषकर मैं बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है, तैयारी की कोई ऐसी बात नहीं होती इसमें। पार्टी की जो हिदायतें होती है उसके अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ, लोगों में जाता हूँ, लोग भी आते हैं, सारा मैं जो भी पार्टी ऊपर से मेरे को किसी तरह की भी जिम्मेवारी देती है, मैं बखूबी बड़ी ईमानदारी से उस खूबी को निभाने का काम करता हूँ। देखो ऐसा नहीं है, देखो हर मतलब नेता, हर लीडर को चाहने वाले अपनी अपनी एक इच्छा होती है। आप लोगों का मेरे प्रति कोई प्रेम होता है, आप लोग मेरे पास आएंगे, मेरा किसी के प्रति प्रेम है, मैं वहाँ जाऊँगा, इससे कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इससे कि भाई इससे कोई पार्टी को कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अपने अपने लीडर हैं, अपने अपने नेता हैं, उनके प्रति वो लोग अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, इसी तरह ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लो इसके अलावा भी अगर पार्टी का ऊपर से हाईकमान का कोई ऐसा आदेश मिलता है तो सारे इकट्ठे भी प्रोग्राम होते हैं, एक मंच में भी किए जाते हैं प्रोग्राम। तो सर वो देखो वो ऊपर लेवल का काम है, वो बड़े लीडर हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो उनका काम है, इस पे तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।